Hello guys, today we'll discuss the respiratory system in the human. What is the respiration? In simple language, respiration is the process, the gases exchange between body and environment. या फिर in respiration is the process of obtaining energy in the form of ATP with the intake of oxygen and released CO2, carbon dioxide, which is produced from the oxidation of organic substance. Type of the respiration, mainly four type of the respiration found. First, pulmonary ventilation. Second, external respiration. थर्ड, इंटरनल respiration. फोर्थ, सेलुलर respiration. अब ये चारों जो टाइप है रेस्पिरेशन के, इनका हम स्टडी इस ग्राफ के द्वारा करेंगे. जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एयर फ्लो हुआ इन प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन फर्स्ट. ये कहाँ पे गया? एल्वोली ऑफ द लंग्स एंड फर्स्ट एल्वोली मतलब स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वोली. अभी जो एयर हुआ मतलब एल्वोली में गया इन ऑफ द लंग्स. फिर सेकंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड में गया लाइक दैट. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड में गया. इन थर्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू टिश्यू में गया मतलब सेल में गया. थर्ड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल से इसका ऑक्सीडेशन हुआ. ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका टिश्यू में ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिससे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत उसमें होती है. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें CO2 रिलीज हो गया और ATP के फॉर्म में CO2 रिलीज हो गया. तो स्ट्रक्चर जो है इसका, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरिंग्स. एयर फ्लो फ्रॉम देयर and these trachea, these left and right lungs. ये जो होता है इसको हम ब्रोंकस बोलते हैं. इससे जो होता है ब्रोंकाई होता है. ये डायफ्राम. एयर फ्लो फ्रॉम द नोज या माउथ टू द लंग्स and here all the process occur and finally go to the cells, and where oxidation of organic substance happening, so ATP produced. स्पायरोमीटर ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेटरी रेट. इससे मेजर करते हैं. एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग एयरवे फ्रॉम नोज या माउथ टू लेवल ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूलस. तो इसका कहने का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो होते हैं, हमने लिया नोज से या माउथ से लिया, इन कितने वॉल्यूम मतलब कि होते हैं हमारे लंग्स में नॉर्मली, और कितने वॉल्यूम हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं विद द ब्लड.
इसी का स्टडी हम करते हैं इनटू 4 टाइप। डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, वीटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्थ रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। वन ब्रीथ मतलब कि जैसे हमने एक बार सांस लिया तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये नॉर्मली 500 ml होते हैं। अगर जो हम जो नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो 500 ml हमारे लंग्स में जाके रिजर्व होगा। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर्स अप्रॉक्स 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। हेल्दी जो आदमी होते हैं स्वस्थ, वो पर मिनट 6000 से 8000 एयर को एक्सपायर्स एंड इंस्पायर्स करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनहेल मतलब कि इंस्पायर्ड मोर देन 500 ml फोर्सफुल्ली। अगर जो हम फोर्सफुल्ली सांस लेंगे, नॉर्मली नॉट नॉर्मली, फोर्सफुल्ली, तो 500 ml से वो ज़्यादा होगा, जैसे कि 3100 ml। थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल्ली अबाउट 1200 ml। मतलब इसमें क्या होता है कि पर्सन एक्सपायर करता है, मतलब CO2 बाहर निकालता है। कितना 1200 ml इन मेल एंड 700 ml फीमेल। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, कितना वॉल्यूम हमारे लंग्स में शेष बचा है उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपायर्ड। एक्सपायरेशन के बाद मतलब एयर को बाहर निकालने के बाद जितना वॉल्यूम आपके लंग शेष बचेगा उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 1200 ml इन मेल एंड 1100 ml इन फीमेल। तो हम लोग ये सब पढ़ लिए। अब थर्ड ये है जो है इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या है। IC इक्वल टू TV टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जानते हो टाइडल वॉल्यूम आपका 500 था प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 3100 था, तो टोटल हो गया 3600 ml। मतलब कि इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होगा वो आपका 3600 ml होगा जो हम सांस लेंगे। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जानते हो कि 500 होगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व 1200, तो हो जाएगा पूरा 1700 ml। तो हम जो बाहर निकालेंगे वो कितना रहेगा, सांस जब हम फोर्सफुली बाहर निकालेंगे तो 1700 ml निकलेगा। तो अगर जो हम 3600 माइनस 1700 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 3 20 13, उसके बाद में 6 1800। थैंक यू।